हिंद वंदे मातरम बच्चों। आज क्लास 10th चैप्टर 6 थेल्सपर में 6.1 समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है कि थेल्सपर में क्या कहती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कोई एक त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा, ये दोनों भुजाएं इन भुजा को अगर दोनों जगह पर काटती हैं तो क्या हो जाता है, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तो पी क्यू एक काटता है, और तो यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा, बीसी के समांतर हो जाएगा, अनुपात नहीं बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल करते तो लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, पी क्यू समांतर बीसी। ठीक है, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, बीसी। यहां पर सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ए पी यहां पर सॉरी ए लिखा है, ए पी सिद्ध करना है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर रचना करना है। तो रचना में क्या लिखेंगे, एक रेखा रचना डालेंगे पी आर, यहां से डालेंगे, तिरछी हो रही है, सीधी नहीं आ रही, यहाँ पर सीधी डालेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे बिंदु आर। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर परपेंडिकुलर यानी समलंब है किस पर, ए क्यू पर, ए क्यू, ये हमने रचना करी। और एक यहां से डालेंगे क्यू से ऐसे यहां पर, तो इसको लिख देंगे एस बिंदु। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्यू एस परपेंडिकुलर ए पी, ये हमारी रचना हो गई है। अब आगे क्या करना है हमको, आगे देखना है कि त्रिभुज ए पी क्यू में क्या है, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे एरिया, तो एरिया ए पी क्यू बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ए पी क्यू इक्वल टू 1/2। अब आधार इसका क्या मानेंगे, आधार मानेंगे ए क्यू। ठीक है, आधार अगर ए क्यू मानेंगे, ठीक है, आधार इसको मान लेंगे ए पी को, ए पी आधार हो जाएगा गुणे ए पी आधार हो जाएगा। तो लंब इस पे क्या पड़ा है, ए पी पे लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एस, ये तुम्हारा हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगला त्रिभुज लेंगे पी क्यू बी। अगला लेना है एरिया पी क्यू बी बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया वाला। तो यहां पर हो जाएगा एरिया पी क्यू बी बराबर 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, इसमें आधार लेंगे, इसका आधार हो जाएगा पी बी, ये वाला आधार हो जाएगा। तो इस पे लंब क्या है, लंब यही माना जाएगा क्योंकि आधार एक ही है, तो लंब मानेंगे क्यू एस को। तो पी बी और क्यू एस, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 लिख लेंगे। समीकरण 1 ये है, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ए पी क्यू बटे समीकरण 2 क्या है, एरिया पी क्यू बी बराबर 1/2 गुणे, यहाँ पर क्या लिखा है ए पी गुणे क्यू एस बटे 1/2 पी बी गुणे क्यू एस से क्यू एस कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर बच रहा है अपन को एरिया ए पी क्यू बटे एरिया
पी क्यू बी बराबर ए पी अपॉन पी बी। इसको लिख देंगे समीकरण एक्स। क्या मान लेंगे? समीकरण एक्स मान लेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमको देखना है अगला त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज आ जाएगा एरिया ए पी क्यू में, ए पी क्यू में, ये वाला लेंगे अगला। ठीक है। अगला आ जाएगा ए पी क्यू, ये वाला फिर लेंगे तो इसके लिए आ जाएगा ये वाला त्रिभुज। एक बार जी फिर दोबारा लेंगे ऐसा, और फिर दोबारा इसका यानी पी क्यू सी ले लेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए अभी लिया था लंब, अभी आधार जे लिया था, अब आधार ले लेंगे ए क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार हो जाएगा ए क्यू गुणे पी आर, और पी आर इसमें क्या है? आधार ए पे ए क्यू आधार लेंगे तो पी आर इसमें लंब हो जाएगा। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे। ठीक। अब इसी प्रकार से चलना है एरिया। कौन सा हो जाएगा? एरिया पी क्यू सी में, एरिया पी क्यू सी में। ठीक है। तो 1/2 पी क्यू सी, क्या? पी क्यू सी में। तो यहां पर हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा? क्यू सी गुणे, और वो क्या हो जाएगा? यानी पी आर, लंब पी आर आएगा क्योंकि क्यू सी आधार है। क्यू सी और ए क्यू आधार ही गई है, तो लंब 20 में क्या हो जाएगा? एक ही पड़ेगा, पी आर लंब पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लंब पी आर हो जाएगा। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 4। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, तो 3 और 4 को ले लेंगे। तो समीकरण 3 और 4 क्या कह रहा है? एरिया ए पी क्यू बराबर 1/2 ए क्यू गुणे पी आर बटे ए आर, एरिया पी क्यू सी पी क्यू सी बटे 1/2 गुणे क्यू सी गुणे पी आर। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे, 1/2 कट रहा है, और यहाँ पर पी आर कट रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ए पी क्यू बटे एरिया पी क्यू सी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसको लिख लेंगे समीकरण वाई। इसको समीकरण वाई लिख देंगे। तो लिख दें, यहां पर लिखेंगे समीकरण एक्स वाई की तुलना करने पर, तुलना करेंगे। समीकरण एक्स अपना कहाँ है? ये वाला एपी और पीबी, और वाई कहाँ है? ए क्यू पी क्यू। तो समीकरण इसमें क्या मिल रहा है? ए पी क्यू बराबर एपी और पीबी क्यू बराबर पीबी। तो ए पी क्यू बराबर यहाँ ये, तो यहाँ पे ए पी क्यू की जगह पे क्या लिख दें? ए पी क्यू बराबर ए पी। तो ए पी तुलना कर रहे हैं, और पी क्यू जे है और पी क्यू जे है, तो पी क्यू बराबर क्या है? पीबी। ठीक। यहाँ पर पीबी हो जाएगा बराबर, और यहाँ ए क्यू दिया गया है और क्यू सी। ये अपन को क्या करना था? प्रूव करना था। यही अपन को थेल्स प्रमेय में प्रूव करना था कि एपी और सॉरी यहाँ पर पीबी है, सॉरी यहाँ पर पीबी एपी पीबी और ए क्यू क्यू सी, एपी पीबी और ए क्यू क्यू सी, ये हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारी थेल्स प्रमेय रही। कैसी रही? समझ में आई? कमेंट करके जरूर करके बताएं।